दोस्तों, आज इस आर्टिकल में हम प्रसिद्ध भारतीय गायिका और स्वर कोकिला कही जाने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर के बारे में बात करेंगे। लता मंगेशकर स्वयं भी किसी अनमोल रत्नों से कम नहीं है। कहा जाता है कि लता जी के गले में माँ सरस्वती का निवास है, जिसके फलस्वरूप उनकी सबसे मधुर वाणी है। लता मंगेशकर भारत देश की सबसे अनमोल और सबसे सुरीली आवाज़ वाली गायिका है। उनकी आवाज़ की दुनिया दीवानी है। यहाँ तक कि लता जी की आवाज़ को सुनकर अमेरिका के वैज्ञानिकों भी नतमस्तक होकर बयान दे दिया है कि लता जी की आवाज़ जैसी सुरीली आवाज़ ना आज तक कभी थी और ना ही कभी हो सकती है। पिछले करीब 6 दशकों से भारतीय सिनेमा में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने वाली लता जी का स्वभाव बड़ा ही सरल और शांत है। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 28 सितंबर 1929 को गोमतक मराठा परिवार में हुआ था। लता मंगेशकर अपनी माता पिता की सभी संतानों में सबसे पहली संतान है। मीना, आशा भोसले, उषा और हृदयनाथ लता मंगेशकर के भाई बहन हैं। अपने स्कूल के पहले ही दिन से वह बच्चों को गाने सिखाने लग गई थी। जब इस बात को शिक्षक ने उन्हें मना किया तो वह काफ़ी नाराज़ हो गई थी। उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। कहा जाता था कि वह स्कूल आशा जी के साथ जाया करती थी। लता मंगेशकर संगीत क्षेत्र की कोहिनूर हीरा है। इस बात का पता तो उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर को बचपन से ही पता चल गया था। अपने पिता की गायिका का असर खून में दिखने लगा और लता जी भी बेहतरीन गाने लगी। शुरुआत में तो लता जी की पतली आवाज़ के कारण कई संगीतकारों ने तो लता जी को काम देने से मना कर दिया था। हालांकि उस समय उनकी तुलना प्रसिद्ध गायिका नूरजहां से की जाती थी। शुरुआत में काम ना मिलने के कारण उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जीवन की तमाम परेशानियों को झेलते हुए वह अपनी प्रतिभा और लगन की बदौलत उन्होंने काम मिलने लगा। अपनी अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए वह भारत की सबसे मजबूत महिला बन गई। लता जी ने बॉलीवुड की फिल्मों में एक से एक बढ़कर सुपरहिट गाने दिए हैं। उनके द्वारा कई फिल्मों में गाने गाए गए हैं, जिसमें से मुगले आजम, अनारकली, अमर प्रेम, आशा, गाइड, प्रेम रोग, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई सुपरहिट फिल्में भी है। समय के साथ साथ लता जी की आवाज़ में निखर आता गया। पहले की तुलना में लता जी की आवाज़ और भी ज़्यादा सुरीली हो गई और उनके द्वारा राम लखन, हीना, बरसात, पाकीज़ा, नागिन जैसी कई फिल्मों में गाने गाए। लता जी ने अपने कैरियर में बेहतरीन गाने गाकर न सिर्फ कई फिल्मों को सुपरहिट बनाया, साथ ही साथ उन्होंने कई संगीतकारों और गीतकारों को भी सफल बनाया है। उनकी मधुर आवाज़ को सुनने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित रहते थे। प्रसिद्ध संगीतकार एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सलील चौधरी, नौशाद, सी रामचंद्र और मदन मोहन जैसे कई संगीतकारों ने भी लता की प्रतिभा को माना। गायिका के क्षेत्र में लगभग उन्हें हर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। लता मंगेशकर भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित हो चुकी है। लता मंगेशकर को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लता जी की गायिका को देखते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी लता जी को विशेष सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। लता मंगेशकर को 1979 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। सुरों की सम्राट लता जी को क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मशहूर भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपनी मां मानते थे। और अंत में स्वर कोकिला से मशहूर जानी मानी गायिका लता मंगेशकर का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें इसी साल जनवरी महीने की शुरुआत में कोविड संक्रमित होने के बाद मुंबई के बीच कैडिट अस्पताल में भर्ती किया गया था।